हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ को लिए हुए हैं, थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का वीडियो है। और यूनिट 1 का जो देखिएगा आपके सिलेबस में दिया है कि कम्युनिकेशन में जो है ना व्यावसायिक भाषा ये क्या होता है, इसके महत्व को समझना है, इसकी विशेषता को समझेंगे और इसके बाद इसको कैसे सुधारा जाता है उन चीजों को देखेंगे। यानी कि आप सीधा समझिए बिजनेस कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है उसको आपको पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यही है टॉपिक का नाम, ठीक है। तो आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ देगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई लैंग्वेज है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके गुण हैं और क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे करके आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। और उसके अलावा इससे पहले का काम ये कीजिएगा कि इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट डाल दिए हैं, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिएगा, उसको देखिएगा तो यहाँ से वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। और यूनिट 1 का ये वीडियो के बाद एक वीडियो और डालेंगे तो यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। तो पहली बात ये समझिए कि व्यावसायिक संचार की भाषा क्या है। तो देखिए भाषा का मतलब क्या होता है पहले ये समझा देते हैं आपको। देखिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद तो खेल हम लोग खेलेंगे। तो देखिए कंसेप्ट ये है भाषा का। भाषा का मतलब होता है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान जो है ना वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, उसी को भाषा बोलते हैं। यानी कि कोई भी इंसान है वो जिस माध्यम से अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है वही भाषा है। जैसे कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक भाषा का यूज कर रहे हैं, वो है हिंदी भाषा, जिसके माध्यम से हम आपको चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि जिसके माध्यम से कोई भी इंसान अपने विचारों को, भावनाओं को या अपने जो भी सोच है उसको वो मतलब एक तरह से कहीं व्यक्त करता है या आपके सामने रखता है, वही भाषा कहलाता है। लैंग्वेज इसी को बोलते हैं। अब देखिए अब यहाँ से समझिए, एक में तो लैंग्वेज आप समझ गए, दूसरा होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है कोई संगठन में काम करने वाले जितने लोग हैं उनका एक ग्रुप जब बनता है और वो इंडस्ट्री के रूप में जब काम करते हैं ना, तो यानी एक वर्कर के रूप में कोई भी इंसान, मान लीजिए कि 10-20 इंसान काम कर रहा है और उसके द्वारा एक कोई ना कोई कंपनी संचालित होती है ना, तो वो व्यवसाय कहलाता है, ठीक है। व्यवसाय के बारे में आप जानते हैं, बिजनेस जिसको बोलते हैं, आप सुनते आ रहे हैं। यानी भाषा और बिजनेस दोनों समझ गए। अब देखिए इस दोनों में तालमेल कैसे होगा, कोई लैंग्वेज क्यों जरूरी है, कोई भी बिजनेस में लैंग्वेज क्यों जरूरी है, पहले ये सवाल अपने अंदर कीजिए कि अगर आप खुद ही सोचिए ना कि भाषा की जरूरत कोई भी मतलब बिजनेस में क्यों होती है। तो इसका रीजन ये है बाबू कि आज देखिए ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी कि वैश्वीकरण का दौर है। पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब देखिए हमको अगर कोई भी लैंग्वेज यूज करना नहीं आएगा या हमको पता नहीं चलेगा तो क्या हम अपने ही व्यवसाय में बातचीत कर पाएंगे। या मान लीजिए एक महाराष्ट्र में कोई कंपनी है, बिहार के लोग वहां गए काम करने और महाराष्ट्र के लोगों को मराठी आता है या नहीं तो हिंदी आता है या अंग्रेजी आता है। अगर बिहार के लोग को हिंदी नहीं आए तो क्या वहां बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मराठी नहीं आए तब भी बात नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश नहीं आए तब भी नहीं कर पाएंगे। यानी कोई ना कोई उनको लैंग्वेज आना चाहिए ना, ताकि वो वहां पे रहने वाले लोगों से बातचीत करें और अपना बातचीत के साथ ही अपना जो है कार्य भी कर सके, ठीक है। इसी तरह पूरे विश्व में, विश्व के साथ जब भी कोई इंडस्ट्री जुड़ती है, यानी कि मान लीजिए भारत में भी कोई चाइनीज कंपनी है, कोई जापानी कंपनी है यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, कोई अमेरिकन कंपनी यहाँ लगा हुआ है या उसका केंद्र है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे है तो उसको भी यहाँ का भाषा पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए देखिएगा उसको भी अंग्रेजी आता है और हमें भी अंग्रेजी आता है, इस वजह से हम लोग बातचीत करके अपना इंडस्ट्री को डेवलप कर चुके हैं, ठीक है, कर पाते हैं। यानी कि एक चीज समझिए, व्यवसाय में भाषा का जरूरत इसलिए है ताकि संप्रेषण व्यवसाय के अंतर हो सके और कोई भी दुविधा या दिक्कत या समस्या पैदा होती है तो उसको दूर किया जा सके, ठीक है। पहली बात यही समझनी थी आपको कि भाषा आखिर जरूरी क्यों है व्यवसाय में, ये समझा दिए। अब कंसेप्ट वाइज आप समझते चलिए। अब देखिए यहां से मजा आएगा क्योंकि जितनी चीजें इसकी फैक्चुअल है ना उसको हम अब बताएंगे, बाकी कंसेप्ट आपको समझा दिए, ठीक है। तो यानी कि कोई भी भाषा का मतलब ही होता है कि जिसमें आप कोई भी जानकारी को साझा करते हैं किसी के साथ, ठीक। अब देखिए व्यावसायिक संचार में भाषा का काफी महत्व है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व है, ये तो आप समझ गए। क्योंकि ये भाषा ना हो तो कोई भी व्यवसाय में काम करने वाला वर्कर एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो भाषा तो वहां होनी ही चाहिए। उसके बाद देखिए व्यावसायिक संचार वर्तमान में पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसलिए इस संचार के लिए यह आवश्यक है कि इसमें भाषा अच्छी हो। यानी कि देखिए पूरे विश्व में आप देखिएगा
कि ये कम्युनिकेशन का ज़रूरत तो पड़ता ही है, लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान रखिए, ये व्यावसायिक संचार जो है ना पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है? तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल उसमें भी बेहतर हो, ये बात की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? उसके बाद देखिए व्यावसायिक संचार में जिस व्यक्ति की भाषा कौशल जितनी अच्छी होती है ना, वो आसानी से अपने करियर में उच्च सफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी अगर मान लीजिए आप हैं, हम हैं, कोई भी है, अगर हम लोगों को अच्छे से बोलना-चलना आता है ना, तो आपको और हमको क्या लाभ होगा पता है? कि हम अपने जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जल्दी से हम लोग डेवलप कर पाएँगे और अपना विकास कर पाएँगे, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है जो विनम्र भाषी है, जो विनम्र व्यक्ति है, जिसकी भाषा सुंदर है, मधुर है, वो व्यक्ति ज़्यादा डेवलप करता है बाकी अन्य लोगों की तुलना में, ठीक है? इसीलिए आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी व्यवसाय में अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद देखिए वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्ति को एक से अधिक भाषा की जानकारी होनी अत्यंत जरूरी है या आवश्यक है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यवसाय में हम लोग काम करेंगे आज के समय में ना, तो हमें एक से अधिक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसका रीजन ये है ना कि अगर आप एक से अधिक भाषा को जानते हैं, जैसे कोई हिंदी बोलता है, उसको इंग्लिश भी पता हो ना, तो उससे लाभ उसको ये होगा ना कि इंग्लिश बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे आप बातचीत कर पाइएगा, उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है ना कि एक व्यवसाय में काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना, कम से कम उनको 2 भाषा आनी चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। पहली बात आप समझ गए कि भाषा क्या है, व्यवसाय क्या है, दोनों समझाए। उसके बाद देखिए व्यावसायिक भाषा का इंट्रोडक्शन आपको बता दिए। अब यहाँ से समझिए इसकी विशेषता क्या है, यानी व्यावसायिक भाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए, अब उसको देखिए। पहला होता है औपचारिकता, यानी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यानी औपचारिक होनी चाहिए। वो भाषा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको ये समझ में आए ना कि शिष्ट और औपचारिकता उसमें होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। यानी कि आप किसी से बातचीत, अपने दोस्त यार से जो बातचीत आप करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, यानी जैसे मन वैसे बात कर लिए। अगर आपको दोस्त को गाली भी देना है तो आप गाली देके भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप एक व्यवसाय में बात करते हैं, आप एक टीचर से बात करते हैं, तो ऐसी भाषा का यूज आप नहीं करते हैं। क्यों? उस समय आपको फॉर्मल भाषा का यूज करना पड़ता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि आपको आदर के साथ बातचीत करना होता है, शिष्टता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? यानी एक व्यवसाय में जो भाषा यूज कीजिएगा उसमें शिष्टता होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कि आप इनफॉर्मल रूप से कुछ बोल दें। जैसे आप या हम लोग सब कोई होता है कि नहीं, अपने दोस्त में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप जब व्यवसाय में हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप व्यवसाय में हैं तो आपको वही बोलना है जो जरूरत की चीजें हैं, जो अच्छे से बोला जा सके, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखिए स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, यानी कि संदेश में कोई भी अस्पष्टता या भ्रम नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने व्यवसाय या अपने दोस्त यार मित्र से कभी भी अपने कोई भी एक कंपनी है उसमें आप जब भी बातचीत करिए ना, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है? उसमें कोई तरह का मिलावटी चीज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी लंबे और जटिल वाक्यों का प्रयोग ना करके एकदम छोटे वाक्य, जो जरूरत की चीजें हैं उसी का यूज करना चाहिए। तीसरी बात, सम्मानजनक भाषा होनी चाहिए, यानी भाषा कैसी होनी चाहिए एक व्यवसाय में, तो वो सम्मानजनक हो, यानी कि दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति है तो उस वो जो बोल रहा है आपसे ना, उसके बातों को भी सुनिए, उसकी बातों को भी ध्यान में सुनकर उसका सम्मान करना भी बहुत जरूरी होता है एक व्यवसाय के अंदर। ऐसी भाषा होनी चाहिए। तीसरी बात होती है लक्ष्य उन्मुखता। ये क्या होता है, संवाद का उद्देश्य जो है ना स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी बातचीत कीजिए। बेफजूल का बात कम्युनिकेशन प्रोसेस में खास करके जब आप कोई इंडस्ट्री या फिर कोई व्यवसाय में आप करते हैं तो वहां पे नहीं करना चाहिए। वहां जो जरूरत की बातें हैं वही कीजिए, यानी उद्देश्य उसमें होना ही चाहिए, ठीक है? जो आपकी बातें हो रही है, यानी बिना जरूरत की बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं हम लोग व्यावसायिक भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब इसको देखिए, तो देखिए व्यावसायिक भाषा के 3 प्रकार हैं। आप जैसे पढ़ रहे थे, संचार के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक संचार, एक लिखित संचार, एक होता है क्या, गैर शाब्दिक संचार, जिसको अशाब्दिक संचार भी बोलते हैं, ठीक है? तो उसी तरह भाषा भी 3 तरह का होता है। एक होता है क्या, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जिसको आप बोल करके, जिसमें आप बोलते हैं मुंह से और उसके बाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, वही होता है मौखिक भाषा। जैसे टेलीफोन मीटिंग या
और प्रस्तुतियों में उपयोग। यानी कि देखिए मौखिक भाषा हम लोग जब टेलीफोन से किसी से बातचीत करते हैं वहाँ करते हैं, या कहीं पे मीटिंग होता है तो वहाँ पे, या फिर कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्पष्ट उच्चारण और आत्मविश्वासपूर्ण स्वर आवश्यक होता है। यानी कि मौखिक भाषा में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखित भाषा का यूज़, यानी रिटन कम्युनिकेशन या रिटन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? तो उसका ईमेल में, पत्र में, ज्ञापन में और रिपोर्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार के भाषा का यूज हुआ वहां पे? तो वहां पे लिखित भाषा का यूज हुआ। उसी तरह से किसी को ज्ञापन लिख रहे हैं तो वहां भी लिखित भाषा का यूज होता है। फिर किसी को रिपोर्ट आप लिखते हैं तो वहां भी लिखित भाषा का यूज होता है। किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वहां भी लिखित भाषा का यूज होगा। वहां पे आप बोलते नहीं है बल्कि लिख के भेज देते हैं, ठीक है। नन वर्बल कम्युनिकेशन में आप देखिए गैर मौखिक भाषा में क्या होता है? तो जैसे बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, आंखों का संपर्क, ये सब चीज इसमें आता है। यानी कि किसी से आप ना तो बोल रहे हैं ना ही उसको लिख के कोई चीज दे रहे हैं, बल्कि उसको हाव भाव, अपने हाथ पैर हिलाकर या बोलकर या फिर आंखों से संपर्क करके बातचीत करते हैं, तो ऐसे भाषा को क्या बोलते हैं? गैर मौखिक भाषा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं व्यावसायिक भाषा के, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहली बात आपको बताया व्यावसायिक भाषा क्या है, उसकी विशेषता बता दिए, अब उसके प्रकार को बता दिए। अब अगले टॉपिक को देखिए यहीं पे, इसके लाभ क्या होते हैं, व्यावसायिक भाषा के लाभ क्या है। यानी एक व्यवसाय में व्यावसायिक भाषा का, यानी कि एक लैंग्वेज का यूज क्यों करना चाहिए। यानी कोई भी बिजनेस है तो उसमें जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसमें क्या उसका बेनिफिट्स है, उसको अब देखिए। कार्य क्षेत्र में बेहतर समझ, यानी कि आप कोई भी बिजनेस में अगर आप भाषा का यूज करते हैं तो इससे आपका जो वर्किंग प्लेस है ना, उसके बारे में आपको बेहतर जानकारी हो पाता है। यानी कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं तो उसको समझना अगर है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक आप किसी से बातचीत करें और उनकी बातों को समझें, तभी आप उनके बारे में बड़े उस कंपनी के बारे में अच्छा से जान पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए भाषा का यूज़ करते हैं हम लोग। दूसरी बात देखिए, कार्य संबंधों को मजबूत बनाना, यानी कि किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग करना है या किसी के साथ अच्छा संबंध बनाना है ना, तो यही भाषा का यूज़ करके आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, समय की बचत और गलतफ़हमी से बचाव, यानी कोई भी तरह का आपको दिक्कत है, तो उसको दिक्कत को दूर करने का मुख्य एक रास्ता ये है कि आप कोई ना कोई भाषा में भाषा का प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी एकत्र करें, और एकत्र जब जानकारी करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और गलतफ़हमी जो आपके अंदर कोई दिक्कतें हैं, समस्या है, वो दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या, ब्रांड और संगठन की छवि को उत्पन्न करना, यानी कि किसी भी ब्रांड की छवि या संगठन की छवि छवि को कैसे अच्छा और खराब किया जाता है ना, उसमें भाषा का बड़ा रोल होता है। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसके छवि को आपको खराब करना है ना, तो आप सीधा कर दीजिए कि वहाँ के वर्कर जो है वो अच्छे से बातचीत नहीं करते, ये बोल के आप उसकी छवि को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के वर्कर का व्यवहार या स्वभाव अच्छा है ना, तो आप उनकी छवि को आप बर्बाद नहीं कर सकते या बेकार नहीं कर सकते। यानी तब आपको भी कहना पड़ेगा कि वहाँ के लोग अच्छे व्यवहार रखते हैं, उनकी भाषा अच्छी है, वहाँ के लोग जो बोलते करते हैं वह भी बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये इसके उपयोग का लाभ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें और चीजों को देखना पड़ेगा। व्यावसायिक भाषा कौशल को सुधारने के तरीके, यानी मान लीजिए कि व्यवसाय कोई भी आप कंपनी में काम करेंगे, अगर आपकी भाषा शुरू में अच्छी नहीं हो तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा ना, चूंकि आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है ना। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाषा अच्छी हो, स्पष्ट हो, मधुर हो, ये गुण होना चाहिए ना आपके भाषा के अंदर। तो उसको कैसे ठीक कीजिएगा, तो अब देखिए एक एक करके उसको देखिए। तो देखिए, प्रभावी और पेशेवर आपको बनना है, यानी कि संप्रेषण क्षमता को ठीक करना है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो पहले देखिए शब्दावली, यानी वोकैबुलरी जिसका है ना, उसका विस्तार कीजिए। यानी आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो शब्द है, वोकैब है, या जो आपके पास शब्दों का एक तरह से कहिए तो जानकारी है ना, उसको बढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला काम यही कीजिए कि कोई भी व्यवसाय है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है ना कि आपके पास जो वोकैब है ना, यानी कि जो आपकी जानकारी है उसको बढ़ाइए। ठीक है, भाषा का पहला नियम यही कहता है, तभी आपकी भाषा बढ़िया हो पाएगी। तो देखिए व्यावसायिक शब्दों और वाक्यांशों का नियमित अभ्यास करें, यानी कि आप डेली जो भी शब्द का यूज करते हैं उसका डेली नियमित अभ्यास भी करिए। उसके बाद देखिए क्षेत्र विशेष की भाषा और तकनीक शब्दों को समझिए, दैनिक आधार पर नई शब्दावली सीखिए और उसका उपयोग कीजिए। यानी आप देखिए, अगर आपको अपनी भाषा अच्छी करनी है तो पहली काम ये कीजिए कि आपकी वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए, यानी आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, यानी अच्छे-अच्छे नए-नए शब्द आपके पास हों,
तभी आप अपनी भाषा को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली वोकैब्युलरी का यूज़ कीजिए। डेली डेली आप नई-नई शब्दों को सुनिए या देखिए या जानिए उसके बारे में। उसके बाद डेली आप अभ्यास करते रहिए, तभी ये ठीक हो सकता है, पहली बात। दूसरा, स्पष्ट और संक्षिप्त लेखन का अभ्यास करें। यानी डेली आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए और स्पष्ट लिखिए, साफ-सुथरा लिखिए और संक्षिप्त लिखिए, छोटा लिखिए। बड़ा नहीं लिखना है, बहुत बड़ा-बड़ा एकदम पैराग्राफ नहीं लिखना है। छोटा-छोटा पैराग्राफ में और साफ-सुथरी शब्दों में आप चीज़ों को लिखिए, ठीक है? जटिल वाक्यों और अनावश्यक शब्दों से बचें। यानी जटिल जो शब्द होते हैं ना, उनका यूज़ कम कीजिए और ना ही आप अनावश्यक यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ भी नहीं कीजिए। उसके बाद देखिए, संदेश को छोटे और सटीक वाक्यों में व्यक्त करें। यानी संदेश जो भी है, मैसेज जो भी है ना, उसको छोटे-छोटे शब्दों में, छोटे-छोटे वाक्यों में एक तरह से मतलब सामने रखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए, व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियों को सुधारने के लिए लेखन का नियमित अभ्यास करें। यानी कि व्याकरण से संबंधित कोई दिक्कत है या वर्तनी से संबंधित जैसे कॉमा, अनुस्वार, ओ ये सब आप नहीं कर पाते हैं ना, अच्छे से आपको नहीं जानकारी है इन तमाम चीज़ों की, तो उसको आप नियमित लिखिए, उसको नियमित देखिए तब वो ठीक हो जाएगा। यानी कि देखिए, किसी भी व्यावसायिक भाषा को सुधारने का यही सब नियम है। पहला, अपने अंदर जो वोकैब्युलरी है उसका जो है ना संख्या बढ़ाइए, यानी कि शब्दों की संख्या बढ़ाइए अपने पास। स्पष्ट और संक्षिप्त लेखन कीजिए। दूसरा काम ये कीजिए। तीसरा काम क्या कीजिएगा उसको भी अब देखिए। सुनने की क्षमता को विकसित कीजिए। यानी कि देखिए, कोई भी चीज़ को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुनना भी पसंद कीजिए। नई-नई चीज़ों को जब आप सुनना शुरू कीजिएगा, तो आपके अंदर जो है ना नए-नए विचार भी आएँगे, ठीक है? तो ये भी काम बहुत ज़रूरी होता है। लिसनिंग स्किल आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। जैसे दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनिए और समझिए, तब आपके अंदर क्या होता है, आपकी भाषा भी ठीक होती है, ठीक है? आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे, हमारी बातों को समझ रहे होंगे, तो इससे क्या लाभ होगा आपको? आपके अंदर भी नई-नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी ना, तो इससे आपका भी भाषा ठीक होगा, ठीक? उसके बाद देखिए, वार्तालाप के दौरान ध्यान भटकाने से बचिए। यानी कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है ना, तो उससे बचिए, उसको भटकने मत दीजिए। गहराई से, ध्यान से किसी भी बात को सुनिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, प्रतिक्रिया देते समय प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप किसी को फीडबैक देते हैं ना या आप प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछा और उसका रिस्पॉन्स आप करते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ना कि आप जो भी प्रतिक्रिया दें, तो उसमें आप अच्छे से दें, यानी सटीक चीज़ों का यूज़ करके दें, ऐसे-वैसे नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, गैर मौखिक संकेतों का यूज़, यानी देखिए, पहली बात तो आप समझ गए, ये जो 3 विशेषता बताई उसको ध्यान में रखिएगा। चौथा देखिए, इस गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को पेशेवर बनाइए। यानी कि व्यावसायिक संचार में भाषा को ठीक करना है ना, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ठीक हो। उसके बाद आपकी जो गैर मौखिक संचार की जो चीजें हैं, जैसे कि गैर मौखिक संचार अभी तुरंत बताए थे, वो ऐसा होता है जैसे आंख मारना, हाथ हिलाना, शरीर पैर हिलाना बिना बोले और या कुछ बिना लिखे जो आप बातचीत करते हैं उसी को गैर मौखिक संचार बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है ना कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए भर के, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तभी आप कोई भी चीजों को करिएगा तो वो अच्छा हो पाएगा, ठीक है? यानी हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव को का सही उपयोग करना इसमें शामिल होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, व्यावसायिक लिखित संप्रेषण का अभ्यास करें। यानी कि देखिए, जब भी आप व्यावसायिक संप्रेषण को यानी व्यावसायिक भाषा को ठीक करना चाहते हैं, यानी आप में व्यावसायिक भाषा की कौशल अच्छे से विकसित हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ईमेल, ज्ञापन और रिपोर्ट लिखने का अभ्यास करें। औपचारिक और विनम्र अपने आप को बनाएं, ठीक है? तो ये भी काम करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक इसी में देखते हुए चलिएगा। अगला क्या, प्रस्तुति कौशल। प्रस्तुति कौशल के अंतर्गत क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। यानी कि देखिए, इसके ऊपर आपको काम करना होगा, यानी कि आपको अपना भाषा सुधारना है, तो अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना सीखना पड़ेगा। पेशेवर तरीके से स्लाइड्स और सामग्री तैयार करें और अभ्यास करें ताकि उससे आत्मविश्वास से बोल सके। यानी कि देखिए, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल को ठीक करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ना कि आप उसके पीछे काम कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यवसाय है, वहां पे आपको कोई भी चीज प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा कि ये देखो भाई, आप एक व्यवसाय में यही होता है ना बच्चों,
कि उसमें आपको कोई वर्क दिया जाता है तो वो बोलता है कि आप अपना तैयार करके आइए प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट को आप अपने व्यवसाय के अंदर मतलब कंपनी के जो मैनेजर हैं उनके सामने एक तरह से प्रस्तुत कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। और जब आप प्रेजेंटेशन स्किल्स आप में अच्छी रहेगी तभी तो आप प्रेजेंट कर पाइएगा। तो इससे भी आपकी भाषा कौशल ठीक होती है। यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसकी अच्छी होती है ना, उसकी भाषा कौशल में भी मतलब एक तरह से कहिए गहराई या अच्छाई होती है, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, नियमित प्रतिक्रिया लें, यानी कि देखिए आपकी भाषा कौशल तभी ठीक हो सकती है जब आप दूसरों से रिस्पॉन्स लें, यानी फीडबैक लें। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोले, अब आप दूसरों को ये पूछे कि हम जो बोले वो सही बोले या गलत बोले। अगर किसी व्यक्ति को आपकी भाषा से कोई तरह का दिक्कत होगा तो वो बताएगा कि इसमें आप ये गलत बोले, ये सही बोले, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपकी भाषा कौशल अच्छी होगी। यानी कि कोई अगर आपको प्रतिक्रिया देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल आपकी गलती को निकाले, वो आपकी सच्चाई को भी बताए। यानी आप अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों चीज बताए, तभी कोई भी भाषा में आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी, पेशेवर पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लें। यानी कि जैसे कि मान लीजिए पेशेवर पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि अभी समझाते हैं, भाषा कौशल बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संप्रेषण पर आधारित प्रशिक्षण लें। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कॉर्पोरेट राइटिंग हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब काम करें। यानी सीधा मतलब ये है ना कि आप व्यावसायिक संचार में भाषा को ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी कार्यशाला है, प्रेजेंटेशन है, या फिर कोई भी तरह का बातचीत है, या पब्लिक में कोई बात करना है, बोलना है, ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसको देखिए, तभी आपके अंदर की भी भाषा ठीक होगी। इसीलिए बोला जाता है, हम भी आपको बोलते हैं, अगर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, या आपके यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का व्याख्यान हो ना, जिसको बोलते हैं ना कि व्याख्यान होते रहता है, आप देखिएगा, तो वहां पे आप जरूर पहुंचिए, सेमिनार में पहुंचिए। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना सेमिनार कराती है। हम ये मानते हैं कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी का सेमिनार कब होता है, नहीं होता, ये नहीं पता होगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अब से हम क्या करेंगे जानते हैं, टेलीग्राम पर इसका भी अपडेट दे देंगे। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में कब कब सेमिनार होता होगा ना, तो हम आपको अपडेट दे देंगे। चूंकि हमारे पास बहुत आता है, चूंकि हम लोग को सारा लिंक है, पूरे बिहार की हर एक यूनिवर्सिटी का पता रहता है हमको कि कब कहाँ का सेमिनार होता है। चूंकि हम जानते हैं अपने जीवन नहीं कुछ तो 300 से 350 सेमिनार अटेंड किए हैं हम खुद के जीवन में। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप सेमिनार में जाइएगा। सेमिनार में बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स आते हैं, बहुत बड़े विद्वान आते हैं, और उनकी बातों को सुनिएगा। अगर आपके पास समय है तो यही मौका है कि आप अच्छी-अच्छी चीजों को सुन लीजिए, जानकारी को ले लीजिए। किसी को लगता होगा कि सेमिनार में जाते हैं तो ज्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन हमने जहां भी गया है ना, हम जहां भी गए ना, हमको बहुत लाभ हुआ। इसका रीजन ये था ना कि जहां भी हम गए वहां पे सीखने के पर्पज से गए थे, ये नहीं कि हम घूमने के पर्पज से गए थे। तो आपसे भी अनुरोध है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो ना, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे कि अभी देखिए कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी सेमिनार हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो वो सेमिनार में जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या जाना चाहिए ना, जाके आपको ना तो पैसा लग रहा है ना ही और कुछ, आपको तो सुनना है ना। तो ये काम जरूर करें अपने जीवन में। ये बढ़िया चीज होता है कि आप अपने सेमिनार में पार्टिसिपेट करके चीजों को सुनिए, समझिए, हर चीज को जानना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है? तो इससे भी आपका भी भाषा कौशल बहुत अच्छा होगा। चूंकि इस सेमिनार में क्या होता है पता है कि यहाँ पे जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो उस विषय के बड़े विद्वान लोग होते हैं, बहुत जानकार लोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई सेमिनार हॉल है और वहां पे आप सेमिनार सुनने गए, तो वहां पे बड़े विद्वान लोग होते हैं जो बोलने के लिए आते हैं, ज्योग्राफी के बारे में आपको जो बताने आते हैं। इसीलिए आपको सुनना चाहिए, विद्वानों की बातों को सुनना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके अंदर भी अच्छी कौशल आ सकती है, ठीक है? तो ये बड़ा जरूरी होता है, आप सुनिएगा। कभी जीवन में आपको भी कभी ना कभी मौका मिलेगा तो आप सुनेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अच्छी आदतें विकसित करें। यानी कि देखिए आपकी भाषा तभी अच्छी हो सकती है जब आपके अंदर भी अच्छी हैबिट्स हो, अच्छी आदत हो, तभी आपकी भाषा सुधर सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखिए। जैसे व्यावसायिक पत्रिकाएं और लेख पढ़ें, यानी अच्छे-अच्छे राइटर्स की पत्रिकाओं को पढ़ें, ऐसे को पढ़ें, तो ये बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद देखिए उद्योग की नवीनतम प्रवृत्तियों और टर्मिनोलॉजी को जाने। यानी उद्योग में अगर काम कर रहे हैं आप, व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो जो अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी, नई नई टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, टर्म्स का, उनको भी जानिए, ठीक है? अच्छी भाषा शैली वाले व्यक्तियों से प्रेरणा लें। यानी जो व्यक्ति अच्छा से बोलना जानता है, जिनकी अच्छी भाषा शैली है ना, उससे सीखने का प्रयास कीजिए। ये भी करना चाहिए आपको, ठीक है? उसके बाद देखिए स्वयं को आत्मविश्वासी बनाएं।
यानी भाषा तभी आपकी अच्छी होगी जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है? तो आप अपने आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए, तभी आपकी भाषा भी अच्छी होगी। वार्तालाप में झिझक से बचें, अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करें। यानी कि किसी भी तरह से आपको बातचीत करनी है ना, तो आप अपनी बातों में स्पष्टता रखिए, यानी साफ-सुथरी बातें करिए, जो भी बोलना है क्लियर कट बोलिए, ठीक है? तो ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए इसका निष्कर्ष देख लीजिए, व्यावसायिक भाषा कौशल में सुधार पर निरंतर प्रयास करना चाहिए, प्रयास होगा यहाँ। और उसके बाद देखिए नियमित अभ्यास और उचित संसाधनों का उपयोग और फीडबैक लेने से आप अपनी भाषा को अधिक प्रभावी और पेशेवर बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रेगुलर आप यूज करते हैं अपने भाषा का, अपने विचारों में परिवर्तन करते रहते हैं ना, तो आपकी भाषा शैली बढ़िया हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो पूरा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, उसको ठीक करने का उपाय यही है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, दूसरों से चीज़ों को सीखिए, नई-नई चीज़ों को पढ़िए, बुक है या फिर कोई टर्म्स है उसको पढ़िए। उसके बाद अपनी जो भाषा शैली है, उसको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। आपके जो पास जो शब्द है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए, यानी कि आपके पास जो वोकैब्युलरी है, उसको डेवलप या और भी बढ़ाइए, ठीक है? तो ये सब काम कीजिएगा तभी आपकी भाषा शैली बढ़िया हो जाएगी। और देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या डिस्कस किए। पहले तो आपको व्यावसायिक भाषा बताए, उसकी विशेषता बताए, उसके प्रकार बताए और उसको ठीक करने का उपाय बता दिए, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ से सवाल जितना भी बनेगा व्यावसायिक भाषा को लेकर, इससे एक भी चीज़ मतलब यहाँ से बाहर नहीं होगा, ठीक है? इतना कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा यहीं से रहेगा, ठीक? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में और एक वीडियो के बाद यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे।